नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के राजिम, जहां पर कुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है। आज एक विशेष माननीय पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को हम स्वागत उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। संगम है, वैसे ये 3 जिलों का भी संगम है। और इस स्थान पर अब साधु संत महात्मा आज से 18 साल पहले जब एक बार यहाँ के राज्यपाल सेठ साहब थे, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आयोजन होना चाहिए जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की धार्मिक पहचान, छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक पहचान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ से प्रभु राम का संबंध, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का ननिहाल है, प्रभु राम का वन गमन मार्ग है, ये पूरे देश और विश्व को पता लगे, इसके लिए कोई आयोजन होना चाहिए। और 18 साल पहले कल्पना की गई और अजय चंद्राकर जी ने कहा कि बृजमोहन जी, अगर इस मेले को अक्षुण्ण रखना है तो इसका आप कानून बना दीजिए, और कानून बन जाएगा तो कोई इसको समाप्त नहीं कर पाएगा, हम रहें या नहीं रहें। और इसलिए इसका कानून बनाकर इसकी बजट में व्यवस्था कर इस मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। परंतु हमको नहीं मालूम था कि कुछ ऐसे विधर्मी लोग भी आ जाएंगे जो एक कुंभ मेले की जो भव्यता और दिव्यता है उसको समाप्त कर देंगे। वो आए, पहला विधानसभा में पहला कोई बिल लाए तो छत्तीसगढ़ के कुंभ कल्प मेले का नाम माघी पुन्नी मेला करने के लिए लाए। मैंने कहा माघी पुन्नी मेला तो हमारे देश के हजारों लाखों साल का इतिहास है, परंतु इतिहास को समृद्ध करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कुंभ के प्रति पूरे देश में और पूरे विश्व में आकर्षण है। हमने इसलिए इसके साथ में संत महात्माओं के सुझाव पर इसके साथ में कल्प शब्द जोड़ा, प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ मेला शब्द जोड़ा। और मुझे लगता है कि उनके इस विधर्मी स्वभाव के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको किनारे बैठा दिया और फिर से कुंभ का कल्प का आगाज करने के लिए, छत्तीसगढ़ की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रभु राम के वन गमन मार्ग, प्रभु राम का ननिहाल, माता कौशल्या की जन्मभूमि की सुगंध पूरे विश्व में फैले, इसके लिए यह अवसर हमको दिया कि फिर से कुंभ कल्प मेले की शुरुआत हो सके। क्योंकि देरी बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा, क्योंकि लगभग मैं तो 15 दिनों तक लगभग रोज आऊंगा और रोज मुझे कुछ 1-2 मिनट बोलने के लिए कहेंगे, क्योंकि नेता लोग रहते हैं उनको बुलवाते नहीं है, माइक रहता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उनको बुलवाना जरूरी होता है। मैं सभी संत महात्माओं का, सभी अतिथियों का और विशेष रूप से राजिम और आसपास के श्रद्धालु जन, भक्त जन जो यहां पर आते हैं और उनके बिना ये राजिम कुंभ कल्प मेला सूना हो जाएगा। इस वर्ष जब कुंभ मेले की तैयारियों के लिए हमको सिर्फ 15 दिन मिले, परंतु उस 15 दिनों में भी हमने 18 सालों में जिस भव्यता के साथ होता था उससे ज्यादा कहीं भव्यता, क्योंकि अब राम लला भी अयोध्या में आ गए हैं, तो राम लला के ननिहाल में तो उत्सव होना ही चाहिए और इसलिए और ज्यादा भव्यता के साथ में इसका आयोजन किया जा रहा है। आने वाली 3 मार्च से संत समागम प्रारंभ होगा और 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन इस मेले का समापन होगा। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, रोज हमने साहू जी, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी पुष्पा बहन जी का स्वागत और सम्मान। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी हेमा बहन जी, संत श्री विचार साहेब जी, स्वामी अखिलेशानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सरायपाली, ब्रह्मकुमार नारायण भाई माउंट आबू से हमारे बीच पधारे हैं, विजेंद्र दास साहेब आरंग भिलाई,